हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 11 फ्रेंड वेदित व्यानी मित्राणी, इसका मतलब है फ्रेंड शुड बी डन। हमें मित्रों के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे, बाद में हमारा जो हेडिंग है उसका मतलब समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे और लेसन समझेंगे। तो पहले हम ग्लोसरी समझते हैं। लोकः मीन्स वर्ड, दुनिया। प्रियवादः यानी मीठा बोलना, हाइलिंग वर्ड। प्रीतः लव, अस्मिन इनमें यानी इन दिस इसमें से। जातु यानी प्रॉपर। बलवतरः यानी कि शक्तिशाली और पावरफुल, वेरी पावरफुल। प्रध्वस्त यानी कि नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड। द्वेष यानी ईर्ष्या रखना, जलन रखना, टू बी नेटेड। संधितः यानी जुड़े रहना या जुड़ना, एसोसिएटेड। अपरः यानी दूसरा, अनदर। दृश्यते यानी कि दिखाई देता है, इन सीन। यहाँ शब्द है नोपपद्यन्ते यानी कि नहीं, नो का मतलब नहीं। अब यहाँ हम संधि करेंगे तो हो जाएगा न उपपद्यन्ते, उत्पन्न नहीं होती है यानी डू नॉट अक्कर। चालते यानी चलता है, टू मूव। स्यात् यानी होना, में हैपन। बुध्यते यानी कि पता चलना, और यहाँ लिखा है न बुध्यते यानी नहीं पता चलना, कैन नॉट बी नॉन। यहाँ मैंने ट्रांसलेशन भी लिखे हैं। अब ट्रांसलेशन देखो, मैंने आपको पहले भी जन की विभक्ति, मुनि की विभक्ति, लता की विभक्ति और भानु की विभक्ति आपको असाइनमेंट में भी मिलेगा, पहले आपके पीडीएफ में भी है। तो आपको वो लिखना भी है, पढ़ना भी है और याद भी करना है। जब तक आपको वो याद नहीं होगा तब तक आपको कंपाउंड नहीं पता चलेंगे। और उसको याद करने से पहले हर बार मैं बोलती हूँ कि पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ो 2 बार और उसके बाद आप ग्लोसरी याद करो। जब आपको ग्लोसरी याद होगी तभी ये सारी चीज़ें पता चलने वाली है। ग्लोसरी, इंट्रोडक्शन, विभक्ति प्लस टेंस। टेंस आपके पास है प्रेजेंट टेंस के दोनों पद, आत्मनेपद, परस्मैनेपद। पास्ट टेंस के दोनों पद, उसके भी आत्मनेपद और परस्मैनेपद। फ्यूचर टेंस के भी आत्मनेपद और परस्मैनेपद। वो चीज़ आपको लिखना भी है, याद भी करना है। अब हम ये समझते हैं, देखो ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, ये आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिए गए हैं प्लस यहाँ संस्कृत के वर्ड देते हैं। ये मैंने तो ट्रांसलेशन किया है, लेकिन आपको प्रॉपर वर्ड देंगे अर्थात रूट देंगे और उससे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि एक सेंटेंस है, मेरे द्वारा पानी पिया गया। मेरे द्वारा पानी पिया गया, ये सेंटेंस है। लेकिन अगर इसकी रूट आपको मिलेगी तो वहाँ मिलेगा अहम जलम पा और पिब, यानी कि मेन वर्ड रख दिए हैं। अब आपको उसमें वर्बल फॉर्म ज्वाइन करना है, विभक्ति यानी कि विभक्ति ज्वाइन करनी है, प्लस आपको टेंस ज्वाइन करने हैं। अब वहाँ लिखा था अहम यानी कि मया, क्योंकि मेरे द्वारा तो तीसरी विभक्ति आएगी मया। पानी को जलम, क्योंकि पानी को के लिए आएगा दूसरी विभक्ति जलम। पिबामी, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सिंगुलर हूँ, तो प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का वर्ड आएगा और वो है मी। तो यहाँ हम देखते हैं वर्ड मेघना ड्रिंक्स वाटर। इसका ट्रांसलेशन हमें पता ही चल गया कि इसका मतलब है मेघना जल पीती है या पानी पीती है। अब यहाँ जो रूट लगी होगी वो होगी मेघना जल पीब। अब हमें उसको ट्रांसलेशन कैसे करना है, मैंने आपको हर बार बताया है कि लड़कों के लिए विसर्ग लगता है, लड़कियों के लिए आ की मात्रा लगती है और न्यूटर के लिए म लगता है। लेकिन जब आपको इस तरह की बातें बताई जाए तो आप उसको 100% पकड़ के नहीं चलना है, क्योंकि हर चैप्टर हर सेंटेंस के साथ कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये 60% बात है, बाकी की 40% बातें आपको सीखनी पड़ेगी, क्या कब और क्यों कैसे करना है। तो यहाँ लिखा है मेघना, तो मेघना
मेघना लिखा था हमने, मेघना वैसा का वैसी लिखा क्योंकि मेघना लड़की है, जल को पीती है, तो को के लिए आएगा दूसरी विभक्ति यानी कि जलम, तो यहाँ मैंने लिख दिया जलम। अब वहाँ लिखा था पीब और हमको लिखना है पीती है, और मेघना हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएंगे, ती लगा देंगे, पीबती। उसी प्रकार हम सेकंड सेंटेंस में आएंगे अधीश रीड ए बुक। अधीश किताब पढ़ रहा है, ये आपको पता ही चल जाएगा, सेंटेंस देख के भी पता चल जाएगा। तो अधीश लड़का है, हमने विसर्ग लगाया। पुस्तक को पढ़ रहा है, तो दूसरी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ देखो म लगाया मैंने, पुस्तकम, अधीश पुस्तक को पढ़ता है। फिर यहाँ मैंने ती लगाया, क्यों लगाया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड में आ रहे हैं अनीला कॉल्स अमित। अनीला जो है अमित को बुला रही है, प्रेजेंट टेंस, तो अनीला लड़की है इसलिए वैसा वैसे ही अमित को बुला रही है। यहाँ देखो मैंने रूट भी रखा, ट्रांसलेट भी किया है। अनीला लड़की है इसलिए वैसा का वैसे ही अमित को बुला रही है, इसलिए यहाँ बिंदी लगा दी मैंने, अमितम बुलाती है। अब यहाँ देखो आ, ह और ए, ये चीज़ आपको समझने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये है गण है, गण अभी 10th में जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका शॉर्टकट यही सीखो कि यहाँ ती शब्द लगेगा और आयती रूट, आया रूट बनेगा तो आयती। तो ये हमारे ट्रांसलेशन इन संस्कृत हुआ, ये ग्लोसरी हुआ। अब हम आते हैं चैप्टर के हेडिंग पर। यह चैप्टर का हेडिंग जो है आपके लिए बहुत खास है। जो ये बुक लिखी जाती है, और बुक तो ये महाभारत के समय की बात हुई तो कई हजारों सालों पहले लिख दी, 5000 साल पहले लिखी गई है। लेकिन अगर किसी ने, राइटर ने आपकी बुक में इसे रखा है तो इसका मतलब वो भी हमसे तो बहुत होशियार है, और उन्हें आपका मेंटल स्टैंडर्ड पता है, आप क्या गलती कर सकते हो ये पता है, और आपको अगर सही गाइडेंस मिले तो आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो ये भी उन्हें पता है। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है समझने वाली बात कि अगर आपको 100 रुपये दे दिए जाए और आपको कुछ लाना हो, आपको पता है ये चीज़ 100 रुपये में आती है, और आप वहाँ जाओगे तो आप सोचोगे कि ये चीज़ 100 रुपये की अगर 90 रुपये मिल जाए तो कितना बचा है। या अगर कहीं, और फिर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप गए खरीद लिया, मुझे पता है आप 2-3 जगह देखोगे, पता लगाओगे, फिर खरीदोगे। हो सकता है कहीं वो चीज़ 70 रुपये की मिलती हो तो आप वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाओगे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपन 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं तो हमने इतना सोचा, 2-4 दुकान पर पता भी लगाया, फिर खरीदा और 30 रुपये बचा भी लिए। और 30 रुपये को जब हम खर्च करेंगे तो हम 30 रुपये की जगह सोचेंगे कि इसमें 50 रुपये की चीज़ें आ जाए तो अच्छा है। जब हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो इतना ज़्यादा सोचते हैं, जब 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं तो इतना ज़्यादा सोचते हैं। इवन आप पेन भी लेने जाओगे तो आप चला के देखोगे, 2 रुपये 3 रुपये का पेन भी आप चला के देखो तो बराबर चल रहा है कि नहीं, नहीं चलेगा आप चेंज करोगे, नहीं दूसरा दो, फिर दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा ले लोगे। तो जब हम 2 रुपये की चीज़, 5 रुपये की चीज़, 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं तो इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो फिर हम अपने दोस्त बनाने के लिए जिनके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है तो क्यों नहीं सोचते, हमें वहाँ सोचना चाहिए। क्योंकि दोस्त ही ऐसा है जो आपका करियर बना भी सकता है, आपका करियर बिगाड़ भी सकता है, और आपको इतने अंधेरे कुएं में भी डाल सकता है कि कोई आपकी तरफ देखी भी नहीं। इसलिए हमें जो अच्छा लगता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ गलत चीज़ें भी हमें अच्छी लगती हो, वो नहीं, हमारे लिए जो अच्छा है वो सोचो। और दोस्ती करते समय ठोक बजा के दोस्ती करो कि ये व्यक्ति वास्तव में अच्छा है भी कि नहीं। कभी कभी बातों से आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति आपका बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी, मदद की आवश्यकता होगी तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। और हो सकता है कि उसकी कुछ गलत आदतें भी आपको अच्छी लगती हों, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब एक बार आप नुकसान खा लो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ रहने से हमें ये नुकसान हुआ है, तो हमें दूसरी बार इसकी दोस्ती नहीं रखनी है। और उसके बारे में हमें पता भी लगाते रहना चाहिए कि वास्तव में चलो हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे बार लोगों का ओपिनियन क्या है इसके बारे में, या दूसरी जगह इसका बिहेवियर क्या है, इसका जो एक्टिविटी है वो क्या है। हमारे सामने दूसरा रोल है लेकिन वास्तव में वो क्या है। तो जब भी हम दोस्ती करें तो पहली बात तो मैं कहती हूँ बहुत जल्दी दोस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं है, धीरे धीरे दोस्ती करो।
और जो दोस्ती धीरे धीरे होती है वो लंबे समय तक चलती है, और जो तुरंत दोस्ती हो जाती है, हम सफ़र कर रहे हैं तो बहुत जल्दी दोस्ती हो गई है, और अगर वो सामने वाला हमारा बहुत हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, हमें कुछ देने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब हमें तो पहचानता नहीं है, हमसे उसे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, फिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे साथ चीटिंग होने में बहुत देर नहीं लगेगी, और जब चीटिंग होगी हमारा नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये लेसन में यही है, बताया गया है। पहली बात तो ये कि महाभारत एक आदि काव्य ग्रंथ है और वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसे महर्षि व्यास ने लिखा है और इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें 18 अध्याय में डिवाइड किया गया है इसको, और शुरुआत के जो अध्याय हैं उसे आदि पर्व कहा गया है, और लास्ट के जो अध्याय हैं जिसका नाम है स्वर्गारोहण, वो उसका लास्ट अध्याय है। इसमें 365 चैप्टर हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि भीष्म पितामह और युधिष्ठिर, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, और उसमें राजनीति के उपदेश देने की बात की गई है। यानी कि भीष्म पितामह जो हैं वो युधिष्ठिर को राजनीति सिखा रहे हैं, और उसमें उन्हें ये बता रहे हैं कि मित्र कैसे रखना चाहिए, और मित्र कैसे हो सकते हैं, कैसे बनते हैं, और वे हम पर कैसे उपकार करते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ बताई गई है। मैं आपको मित्रों के बारे में एक बार बता दूँ कि कभी कभी जब आप गलत लोगों से दोस्ती करते हो और आपको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार खांसी नहीं छुपा सकते ना हम, इसलिए हमारी गलत आदतें भी छुपा नहीं सकते। कभी ना कभी पता चली जाएगी, और जब पता चलेगी तो दूसरे का नुकसान कम होगा, सबसे ज़्यादा तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर आप अच्छे दो व्यक्ति के साथ रखते हो तो आपकी इंप्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी कि हाँ ये उसके साथ खड़ा है, निश्चित रूप से ही अच्छा है, और दूसरे सारे लोग जो आपको देखते हैं जिनसे आपको मदद की आवश्यकता है वो आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन आप बुरे लोगों के साथ खड़े हैं तो आपसे अच्छे लोग तो दूर से कट जाएंगे और आपकी इंप्रेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अच्छे हैं तो बुरे लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता क्या है आपको? ऐसी क्या वजह है कि आप उनके साथ खड़े हो? कितना भी होशियार व्यक्ति हो, अगर काजल से भरी हुई कोठरी में जाएगा तो दाग लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब है कि आप बुरे लोगों से अगर दोस्ती करोगे तो आप भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी इंप्रेशन खराब होगी, और एक का जो गुण आप में आ गया तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, पीछे आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए महाभारत का ब्लेजिंग है, आपके लिए अच्छी बात है कि आप अच्छी चीज़ें सीखो। तो पहले इस श्लोक हम पढ़ते हैं। वेदित व्यानी मित्राणी, वेदित व्यानी यानी हमें समझ लेना चाहिए मित्रों के बारे में। मित्राणी लिखा है। फल के अगर न्यूटन की अगर विभक्ति में आपको बताऊं, जन की विभक्ति में देखो लिखा होता है जनः, जनौ, जनाः, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या लिखा होता है? जनम, जनौ, जनान। तीसरी विभक्ति में लिखा होता है जनेन, जनाभ्याम, जनेह। चौथी में लिखा होता है जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्यः। पांचवी में लिखा होता है जनात्, जनाभ्याम, जनेभ्यः। छठी में लिखा होता है जनात्, जनयोः, जनानाम। सातवीं में लिखा होता है जने, जनयोः, जनेषु। ये जन की विभक्ति है। लेकिन अगर फल की विभक्ति यानी कोई न्यूटर की विभक्ति आती है, फल की विभक्ति आए, पुस्तक की विभक्ति आए या वन की विभक्ति आए, तो उसमें ऊपर की दो लाइन ही चेंज होती है, बाकी नीचे की जो विभक्ति है तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठी और सातवीं लाइन ये जन की विभक्ति जैसी ही चलती है, सिमिलर चलती है। यानी कि दो लाइन में क्या होगा? एक पुस्तक है तो पुस्तकम, दो होगी तो पुस्तके, और तीन होगी तो पुस्तकानी। दूसरी लाइन में भी ऐसी होगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। बाकी नीचे की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सेम। अब यहाँ लिखा है मित्राणी, तो मित्र को उन्होंने क्या करा है? न्यूटर में रखा है, और मित्राणी यानी बहुत सारे मित्र।
तो निश्चित रूप से हमारी पूरी लाइफ में एक मित्र तो होते नहीं है, बहुत सारे मित्रों के बारे में लिखा है कि हमें समझ लेना चाहिए। विज्ञेयाश्चपि शत्रवः, और सिर्फ मित्रों के बारे में नहीं, शत्रुओं के बारे में भी समझना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक शिक्षा दे रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर को। तो क्या बोलते हैं वो कि हे युधिष्ठिर, हमें मित्रों के बारे में भी समझ लेना चाहिए और शत्रु के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें शत्रुओं की कैपेसिटी के बारे में पता होगा तो वो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर वो हमारा नुकसान करते भी होंगे तो हमारे पास बचने के रास्ते होंगे। एतत् सुसूक्ष्मम्, वापस से ध्यान से सुनो, एतत् सुसूक्ष्मम्, ये ना ये बारीक से बारीक चीज, लोके अस्मिन् दृश्यते, प्राज्ञ सम्मत, प्राज्ञ स्कॉलर, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिशाली लोग हैं, वो इस बारीक से बारीक चीज़ का डिफरेंस समझते हैं कि हमें मित्रों के बारे में कैसे समझना है, शत्रुओं के बारे में कैसे समझना है, और अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट कैसे करना है, और हमें उनसे कैसे फ़ायदा उठाना है और उनको कैसे फ़ायदा देना है। ये पहला श्लोक था हमारा। सेकंड श्लोक, शत्रु रूपा ही सहृदो मित्र रूपाश्च शत्रवः, शत्रु के रूप में मित्र और मित्रों के रूप में शत्रु। अगर मित्र के रूप में शत्रु है तो सबसे खतरनाक बात है। अगर कोई आपका फ्रेंड है लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलसी रखता है, ईर्ष्या रखता है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो एक दिन वो सक्सेस हो जाएगा और आपका जब नुकसान करेगा तो बहुत बड़ा नुकसान करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति को हम वास्तव में शत्रु मानते हैं। कहते हैं ना, सच बहुत कड़वा होता है। अगर किसी ने सच कह दिया कि भाई तुम तो पढ़ते लिखते हो नहीं, इधर उधर खड़े मटर गश्ती करते रहते हो, शैतानी करते हो, कुछ करते नहीं हो, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप में ये चीज़ अच्छी नहीं है, या ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, या आपको बोलने का तरीका नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छा नहीं लगे वो तो एक चीज़ है, चलो हमें अच्छा नहीं लगा, हम मनुष्य हैं, कभी कभी हमें बुरा लगता ही है। लेकिन पहले उस चीज़ को सोचो कि अगर इन्होंने वास्तव में कहा कि तो क्या मैं सच में टाइम वेस्ट करता हूँ अपना पढ़ाई के लिए, और कितना टाइम वेस्ट करता हूँ। अगर उसने ये कहा है कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, तो मैं अपना जो मुझे दिमाग में आ गया कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो नहीं टाइम वेस्ट करना है, उतना टाइम हम पढ़ने में लगाएंगे। या वास्तव में उन्होंने कहा कि आपको बोलने का सेंस नहीं है, ध्यान से बोलते नहीं हो, ठीक से बोलते नहीं हो, तो भी हमें समझना चाहिए कि हमने कहाँ गलती करी या हमारे बोलने में कहाँ गड़बड़ है, तो हमें अपने बोलने का टोन तरीका सुधार लेना चाहिए। या ड्रेसिंग सेंस में भी निश्चित रूप से आपके बातचीत करने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ती है। तो आप देखो कि हम वास्तव में क्या लगते हैं, या जो वास्तव में हमें लगते हैं उनमें और हमें क्या चेंज है, तो हमें अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। और हो सकता है वो बेचारा जलसी के कारण नहीं बोलता है, वो वास्तव में आपको सुधारना चाहता हो और आपका फ्रेंड है, लेकिन चूंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए गलत सोचता है, तो हम ऐसे मन में सोचेंगे कि यार ये तो दुश्मन है, हमारा बुरा ही करता रहता है। दूसरा व्यक्ति आपका मित्र है लेकिन आपका नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे आप अपना दुश्मन समझ रहे हो, वास्तव में वो आप में सुधार कर रहा है। तो कभी कभी शत्रु के रूप में मित्र और मित्रों के रूप में कभी कभी शत्रु हमारे सामने होते हैं। संधि शास्त्रे न बुध्यन्ते, लेकिन चूंकि हम उनसे जुड़े होते हैं, काम क्रोध वशम गतः, काम मेरी इच्छा के कारण, प्रेम के कारण, दोस्ती के कारण, चूंकि वो हमारा शत्रु है लेकिन चूंकि हमारा तो मित्र है, वो अंदर जो उसकी भावना है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारा उससे बहुत स्नेह है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लगाव है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बुरा सोच रहा है या हमारे लिए गलत कर रहा है या हमारा नुकसान को पहुंचा रहा है। तो हम चूंकि उससे जुड़े हुए हैं इसलिए हमें उसकी बुराई दिखाई नहीं दे रही है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में आपका बुरा चाहते ही नहीं है, आपका अच्छा चाहता है, लेकिन सामान्य तरीके से उसने आपके लिए बोल दिया कि आप में ये कमी है, और चूंकि हम उसे अपना दुश्मन मानते हैं, गुस्से के कारण, द्वेष के कारण हम उसकी वो अच्छाई देख नहीं सक रहे हैं कि वास्तव में हमारी सही बात हमें बता रहा है और दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड श्लोक वापस से, दुश्मन का रूप धारण करने वाले मित्र और मित्र का रूप धारण करने वाले शत्रु एक जैसे ही होते हैं, लेकिन काम और क्रोध के कारण चूँकि वो भले ही हमसे जुड़े हों, हम उनकी असलियत पहचान नहीं सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई हमारे में बोलता है तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी कोई कमी निकालता है तो आप उसके ऊपर गुस्सा मत हो, बल्कि आप में जो कमी है और आपको लगती है सामने वाले ने जो निकाली है उसको गलत सिद्ध करो। तो कोई किसी ने बोला कि पढ़ता लिखता नहीं, नंबर कम आते, तो हाँ ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करो, और नंबर कम आते ना, दूसरे अभी 60 लाए तो दूसरा 90 ला कर दे दो, वो बोलना ही बंद कर देगा
तो यहाँ हमें शत्रुओं के बारे में और मित्र के बारे में समझाया गया। थर्ड श्लोक पे हम आते हैं। नास्ति जातु रिपुर्णाम मित्रम नाम न विद्यते। नास्ति जातु ने होते हैं, नहीं होते हैं। रिपुर्णाम एक्चुअल में कोई व्यक्तिगत रूप से हमारा शत्रु नहीं होता है। मित्रम नाम न विद्यते, और ना ही कोई शत्रु होता है और ना ही मित्र होता है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हो, तो ना तो कोई आपका दुश्मन है और ना कोई आपका मित्र है। लेकिन मान लो आप कहीं नई जगह गए और एडमिशन लिया कहीं, और आपको टीचर्स के बारे में पूछना है, वहाँ के सिस्टम के बारे में पूछना है, वहाँ पढ़ाने की टेक्निक के बारे में पूछना है, या कोई भी नॉलेज लेना है, या आपके वहाँ लेट एडमिशन हुआ है, 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है किसी की, तो किसी ने आपके बारे में आपकी मदद की। मदद करने के साथ साथ वो आपको टीचर के बारे में बता देता है, वहाँ का जो अरेंजमेंट है या जो भी सिस्टम है उसके बारे में बताता है, आपकी हेल्प करता है, तो वो आपका मित्र हो गया। तो वो व्यक्तिगत तौर पे आपका मित्र नहीं था, लेकिन उसने जो आपके साथ किया उससे वो मित्र बन गया। उसी प्रकार अगर आप गए, कोई आपके इंसल्ट करता है या बोलता था भाई इसको तो पता ही नहीं है, ये पूछ रहा है, और आपके मजाक उड़ाता है, तो वो जो आपको परेशान कर रहा है या आपकी मजाक उड़ा रहा है, या अगर दूसरा कोई झगड़ा हो गया है, तो इस कारण वो आपका शत्रु बन गया। तो व्यक्तिगत तौर पे तो ना तो वो आपका मित्र था और ना दूसरा शत्रु था, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ करा उसके कारण वो मित्र और शत्रु बन गए। व्यवहारस् जायन्ते मित्राणि रिपुः। तो व्यवहार से ही कोई हमारा मित्र और शत्रु बनता है। 4 नंबर पे आते हैं। यो यस्मिन् जीवति स्वार्थ पश्येत पीड़ाम न जीवति। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए जिंदा हैं। देखो, स्वार्थ के 2 मीनिंग है। एक तो वो स्वार्थ कि हम सिर्फ अपने ही अपना सोचें, सिर्फ अपने ही अपना सोचें और दूसरों के बारे में सोचें ही नहीं, सोचना छोड़ दें, यानी कि हम अपना भला करें और दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है उस बारे में सोचें ही नहीं। एक स्वार्थ का मतलब है स्व अर्थ, यानी कि खुद का अर्थ पहचानना, खुद की योग्यता को पहचाना, खुद की कैपेसिटी को पहचाना और अपने आप को पहचानना। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे थे जो इतने महान बन गए, हमारे अब्दुल कलाम जी देख लो, लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लो, स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, तो कभी तो आपके जैसे बच्चे थे छोटे, फिर इतने महान हो गए। उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी योग्यता को पहचाना, समय का सही उपयोग करा और कंटिन्यू हार्डवर्क करा, इस कारण वो इतने महान बने। तो दुनिया में यहाँ क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं कि वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपना ही इच्छा पूर्ति करते हैं और दूसरों को कितनी तकलीफ हो रही है इस बारे में नहीं सोचते। स तस्य मित्रम तावत यावत यावन स्याद् विपर्ये। जब तक वो उसका मित्र रहता है, जब तक कि उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, लेकिन जैसे उसका स्वार्थ पूरा हुआ, समय बदला, वो भी बदल गया, अपना काम पूरा निकाला उसने और चेंज, फिर दूसरी जगह अपना काम पूरा करने के लिए चला गया। तो दुनिया में कुछ लोग जो होते हैं स्वार्थ देखते हैं, उसको नहीं देखते हैं और अपने स्वार्थ के कारण ही जीते हैं, और वो तभी तक उसका मित्र बना रहता है जब तक कि उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। उसके बाद वो अपनी दोस्ती भी छोड़ देता है, आपको भी छोड़ देगा और आपका नुकसान करके भी जा सकता है। तो ऐसे लोगों से सावधान है। यहाँ वापस मैं आपको याद करा दूँ, रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे मित्र भी होते हैं। तो जब आप कोई दोस्ती करो तो बारीक से बारीक चीज भी नोट करो, तो ये चीज ऐसी होगी जो आपको बुरे लोगों से बचाएगी। 5 नंबर, मित्र च शत्रुतामेति। चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कस्मचित् काले विपर्ये। समय, काले ने समय जब बदलता है, शत्रुत मित्रतामेति स्वार्थो ही बलवतरः। दुनिया में क्या होता है, कभी कभी जब हमारा समय अच्छा होता है तो बहुत सारे दोस्त हमारे होंगे। आप पार्टी करो, देखो कितने लोग आते हैं, आप किसी के ऊपर खर्च करो, कितने लोग आपकी तारीफ करेंगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपने किसी पर खर्च करना कम कर दिया या बंद कर दिया और आप 2-4 दिन भी किसी और पर डिपेंड हो गए, तो आप में सबको बुराई ही दिखाई देगी, और बुराई तो दिखाई देगी, बाद में सबसे पहले तो लोग आपसे पल्लू झाड़ लेंगे, रास्ता बदल लेंगे। तो यहाँ क्या बोलते हैं,
जब हमारा समय बदलता है तो मित्र भी शत्रु बन जाता है, क्योंकि हमारा बुरा वक्त आ गया है तो मित्र भी शत्रु बन गया। और जब समय बदलता है, अगर अच्छा समय आ गया तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इस दुनिया में स्वार्थी पावरफुल है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर देखो, सुख और दुख ऐसी चीज़ है जो गाड़ी के पहिए जैसे होते हैं, कभी सुख और कभी दुख, ये घूमता रहेगा चक्र। और जब घूमता रहेगा तो कभी सुख कभी दुख, कभी सुख और दुख, वो आना ही है, क्योंकि यही प्रकृति है, यही नेचर है। खास बात ये है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जीवन में दुख आते हैं, वो सबसे अच्छा लेसन हमारे जीवन का होता है, क्योंकि उसी वक्त हमें पता चलता है कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है, और हम शत्रुओं से सावधान हो जाते हैं। अगर हमारा वक्त अच्छा ही अच्छा होगा तो बहुत सारे हमारे मित्र होंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में हमारा शत्रु है कौन। और जब हमारा वक्त बुरा आ गया, फिर हम बहुत बड़े नुकसान में हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही अगर हम सावधान हो जाएं तो सबसे अच्छी बात है। तो वापस इसी श्लोक को कि समय जब बदलता है तो अच्छा समय आने पर शत्रु भी मित्र हो जाता है और बुरा वक्त आने पर मित्र भी शत्रु बन जाता है। इससे पता चलता है कि इस दुनिया में स्वार्थी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर, तस्मित्रम कारणम सर्वम विस्तीर्णापि मे शृणु कारणात् प्रियतामेति द्वेषो भवतीति कारणात्। देखो, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। कोई रीज़न होगा तभी कोई हमारा मित्र बनेगा। अगर किसी को तकलीफ़ है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमने उसकी हेल्प कर दी। मान लो कोई सोसाइटी में है और किसी को घर चाहिए, हमने घर दिला दिया। हो सकता है हमारा ही घर खाली हो, हमने दे दिया, वो अकेला हो, उसके पास सामान नहीं हो, तो हमने हमारे सामान उसके साथ शेयर कर लिया, 1-2 दिन उसे हमें खाना भी खिला दिया, तो निश्चित रूप से हमारा मित्र बन जाएगा। यानी एक रीज़न था जिसके कारण वो हमारा मित्र बन गया। अब कोई वो रीज़न था और वो मित्र बन गया, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके बारे में बहुत से जानते नहीं और वही हमारे साथ चीटिंग कर गया, तो चीटिंग करने वाला जो रीज़न था उसी से वो हमारा शत्रु बन गया। यानी कि कोई रीज़न होता है कि कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारा शत्रु बन जाता है, और कोई ऐसा रीज़न हो कि कोई हमारी हेल्प कर दे तो वो हमारा मित्र बन जाता है। तो इसी से पता चलता है कि जो प्रेम है या द्वेष है वो किसी ना किसी कारण से ही होता है। 7 नंबर, अब लोग बाग जब प्रिय बनते हैं, किसी को अच्छे लगे, तो उसके पीछे भी अलग अलग रीज़न होते हैं। देखो, प्रियो भवति दानेन, अलग अलग तरीके हैं। कोई दान देकर प्रिय बनता है, गरीबों को मदद कर रहा है। अभी देखो सोनू सूद ने बहुत मदद की तो लोगों को सबको प्रिय हो गया। प्रियो भवति दानेन प्रियवादने च अपरः, वहाँ लिखा है चापरः, लेकिन वास्तव में वो है च अपरः। च मतलब AND एंड, अपर यानी अदर, अनदर। तो और दूसरा, कोई व्यक्ति दान देकर प्रिय बनता है और कोई मीठा बोलकर प्रिय बनता है। लेकिन देखो, जब सबसे ज़्यादा सावधान रहने की बात है ना, मीठा बोलने वाला हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें तो क्या, सबको अच्छा लगता है मीठी आवाज़, मीठा तरीका बात करने का, किसको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति निस्वार्थ है फिर मीठा बोलता है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन जब वो स्वार्थी है, चीटर है, तो ऐसे मीठे शब्दों से भी सावधान रहना पड़ता है। मम्मी पापा हमेशा मीठा नहीं बोलते हैं। हाँ, बाहर से कोई आया और आपसे झगड़ा हो गया और आपको किसी ने डांट दिया तो फिर तो सामने वाले की हालत ख़राब है। वहाँ मम्मी पापा का प्रेम आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। लेकिन जब आप घर पे हो, ये क्यों नहीं करा, ये ठीक से नहीं करा, ठीक से पढ़ते नहीं हो, ये वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा आपको प्रेम नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपके हर समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और आपको ऊपर आते हुए देखना चाहते हैं। तो भले ही वो प्रिय ना बोले, लेकिन आपके लिए वो अच्छा होता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, कुछ लोग मीठा बोल के प्रिय बनते हैं और कुछ लोग दान देकर प्रिय बनते हैं। मंत्र होम जपरन्य कार्यार्थम प्रियते जनः। और कुछ लोग आध्यात्मिक धार्मिक काम करके प्रिय होते हैं, मंत्र पढ़कर, हवन कर कर, जप कर कर। इस प्रकार लोग, आप देखो बहुत सारे प्रवचन देते हैं। जैन मुनि होते हैं, जैन मुनि आचार्य होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, या स्वामी नारायण के मुनि होते हैं, दूसरे जो भी, मैं तो कहती हूँ प्रवचन किसी भी धर्म के हों, बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग दान देकर प्रिय बनते हैं, कुछ लोग मीठा बोलकर प्रिय
बनते हैं और कुछ लोग धार्मिक काम करके प्रिय बनते हैं। 8 नंबर पर हम आते हैं, उत्पन्ना कारणे प्रीति स्रासिन्नो कारणांते। अब कभी कभी क्या होता है, एक तो ऐसी स्ट्रांग दोस्ती होती है जो लॉन्ग लाइफ चलती है, आखिरी समय तक हमारी चलती रहती है, और कुछ दोस्ती कैसी होती है कि कुछ रीजन हुआ दोस्ती हुई और रीजन खत्म हुआ दोस्ती भी खत्म। प्रध्वस्ते कारण स्थाने सा प्रीति विनिर्तते, और जब वो रीजन खत्म हो जाता है तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लो आप कंपटीशन एग्जाम देने गए और यहाँ से दिल्ली गए हो, कोई दूसरा भी, आप ट्रेन में बैठे, दूसरा भी उसी ट्रेन में बैठ गया, हो सकता है आप अकेले हो और आप पहली बार दिल्ली जा रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है वो दिल्ली में उसके कोई रिलेटिव हो या बार बार वहाँ जाता हो या वहीं का रहने वाला हो, और आपकी बातें हुई, उस व्यक्ति को पता चला कि आप पहली बार जा रहे हो और जहाँ जाना है आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको वहाँ की डिटेल देता है, आपको उसको भी वहाँ जाना था तो आपको वहाँ तक छोड़ देता है। तो वो जो रीज़न था आपको उसके जहाँ आपको जाना था उस बारे में समझाने का, आपको वहाँ तक ले जाने का, तो जो कारण था उस कारण से आपकी दोस्ती होगी। अब आपने एग्ज़ाम दी, आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, यानी वो अपने घर चला गया, आपको तो वापस रिटर्न आना है स्टेशन, तो कारण खत्म हुआ, दोस्ती भी खत्म। तो कभी कभी कुछ जगह कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब कोई कारण उत्पन्न होता है तो दोस्ती उत्पन्न हो जाती है, और कारण के खत्म होने से ही दोस्ती भी खत्म हो जाती है। 9 नंबर श्लोक, आत्मरक्षण तंत्राणाम, तंत्र यानी तरीका, आत्म ने सेल्फ, रक्षण यानी प्रोटेक्शन, सुपरीक्षित कारिणाम आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणाम सो दोष, जहाँ सो यानी खुद का दोष। तो देखो, जो लोग अपने खुद की सेफ्टी के लिए पहले से ही एक तरीका बना लेते हैं तो उनके सामने खुद की गलती से कभी भी परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती होगी घर पे कि आप अकेले रह गए हो, या आपकी दीदी हो या आपके बड़े भाई हो और मम्मी पापा को कहीं जाना पड़ा, ऐसे जाना पड़ा कि अचानक शायद आपके लिए खाना भी नहीं बना पाए, तो फिर आपको समझा कर जाएंगे कि बेटा, पहली बात तो पास में बोल के जाएंगे भाई यहाँ खा लेना वहाँ खा लेना, लेकिन कभी ऐसी व्यवस्था ना हो तो फिर मम्मी बोल के जाएगी कि बेटा दोनों जने सामने ही खड़े रहना, दरवाज़ा खुला रखना, अगर आपको गैस चालू रखनी है, फिर गैस आप चालू करो, खाना कंप्लीट हो जाए तो ध्यान से देखना कि बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने बंद किया या नहीं किया, और खाना भी ऐसा बनाना जिसमें आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो उन्होंने आपको इतनी, और फिर खाना बनाने का नीचे से सेफ्टी वॉल्व भी बंद कर देना है। तो ऐसी स्थिति में आपने वो चीज़ करी, या दूसरी चीज़ें भी बोल गए कि आप पानी निकाल रहे हो तो पानी फर्श पे गिरना नहीं चाहिए क्योंकि फिसल के गिर जाओगे, जैसे ही पानी गिरता है आप पोंछा लगा लो, तो आप गिरने से बच गए। आपने नीचे से खाना बना रहे हो, उसका स्विच ऑफ किया तो आप वहाँ बच गए, या आप दरवाज़ा और विंडो पहले से खोल के बैठे हो, वहाँ भी आप बच गए। तो जो लोग पहले से ही किसी गलती के लिए, सेफ्टी के लिए तैयार होते हैं, वो खुद की गलती से कभी भी परेशान नहीं होते हैं, उनको परेशानी कभी भी उत्पन्न नहीं होती। तो जब भी आप कोई काम करो, यानी कि आपको छोटा छोटा भी काम करना होता है, कि जैसे मान लो कोई आए और मम्मी ने बोला चलो बेटा चाय बना के दी उन्होंने, जाओ आप देकर आओ, सर्व करके आओ, तो ऐसी स्थिति में मम्मी पहले बोल देगी धीरे धीरे जाना, हाँ, यानी कि गर्म चाय आपके ऊपर भी नहीं गिरेगी, नीचे भी नहीं गिरेगी, और आप धीरे धीरे गए मतलब आप किसी से टकराओगे भी नहीं। ये 3 सेफ्टी उन्होंने बता दी सिर्फ एक ही सेंड वर्ड के साथ कि धीरे धीरे जाना। तो 3 चीज़ें हमने सीख ली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेसन है आपके लिए सबसे अच्छा है और बहुत अच्छा है, और ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो लोग अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही तैयारी रखते हैं तो खुद की गलती से वो कभी भी परेशानी में नहीं पड़ते हैं। एक चीज़ और, जब आप घर से निकलते हो और यहाँ आते हो तो मम्मी पापा बोल ही देते बेटा साइकिल धीरे धीरे चलाना, बीच में चौराहा रहा है तो आप खड़े हो जाना, रुक जाना, 2 मिनट लेट हो जाओगे तो चलेगा। और वो सही भी है, अगर आप 1-2 मिनट लेट हुए तो टीचर ने बोला पूछा भाई क्यों लेट आ रहे हो, और आप कभी कभी आओगे, एक दिन में आओगे तो आपको कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई डांटने वाला भी नहीं है, तो यहाँ आप उनसे बच गए। दूसरी बात, मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई अननोन व्यक्ति है, स्ट्रेंजर पर्सन है,
तो आपको उससे डिस्कस नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई एड्रेस भी पूछे तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे रास्ते में चलने वाले हैं, बड़े बड़े लोग बताएंगे, आपको वहाँ भी नहीं पढ़ना है। तो पहले से अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें तैयार रहना है, और जब हम तैयार रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। 10 नंबर श्लोक, सम्यक शत्रुन सम्यक विजानाति दुर्बला ये बलियसी। जो व्यक्ति भले ही कितना ही कमजोर है, यहाँ शरीर की शक्ति की बात हो रही है, भले कोई दुबला पतला है, कितना ही कमजोर क्यों ना है, लेकिन अगर वो अपने शत्रुओं के बारे में अच्छी तरह से जानता है तो वो कम ताकतवर नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने शत्रु के बारे में जानकारी रखता है तो परेशानी उसको आएगी ही नहीं, शत्रु उसको हरा ही नहीं पाएगा। न तेषाम चालेते बुद्धि शास्त्रार्थ कृत निश्चय। तो सामने वाला भले ही कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही होशियार हो, तो भी उसकी बुद्धि इस कमजोर व्यक्ति के सामने नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो उस शत्रु के बारे में अच्छे से जानता है और उससे बचाव के तरीके भी पहले से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो उसका नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति बलवान शत्रुओं को भी अच्छी तरह से जानता है और वो भले ही कितना कमज़ोर है तो भी वो पावरफुल है, क्योंकि उसका वहाँ कोई नुकसान होगा नहीं। इसके साथ ही आपको देखो इसके आंसर इन संस्कृत MCQs जो कंपाउंड है पीछे, वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है उदाहरण अनुसारम शब्द रूपे रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी जो एग्जाम्पल दिया है उसके अनुसार आपको ब्लैंक्स फिलअप करना है या ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, जो कि मैंने आपको सिखा दिए हैं बोर्ड पर। आंसर इन इंग्लिश और श्लोक वो आपको याद करने हैं, और PDF के साथ ही आपको श्लोक भी मिलेंगे। ओके बाय। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। PDF वाला जो आपका असाइनमेंट मिलेगा सारा का सारा कंपल्सरी एक नोट बनाओ और उसको लिखो आंसर के साथ। ओके बाय।